जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सूर्यदेव के गोचर का राशिफल लेकर के 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक 29 दिन के लिए इस जगत की आत्मा, इस सृष्टि के कारक सूर्यदेव मकर राशि पर गोचर करेंगे। वो सूर्यदेव जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम सरकारी नौकरी, उच्च पद प्रतिष्ठा, जीवन में उच्च सफलता के कारक हैं, उनका मकर राशि पर गोचर करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रायः तपस्वी लोग, दानी ध्यानी लोग इस गोचर का वर्ष भर इंतजार करते हैं। इस गोचर का भीष्म पितामह ने सरसैया पर असह्य पीड़ा सहते हुए इस गोचर की प्रतीक्षा की थी। इसी दिन 14 जनवरी से ही सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जब मकर राशि पर जाते हैं और तब दिन शुभ हो जाता है। इसे कहते हैं देवताओं का दिन हो जाना। और ऐसी स्थिति में सूर्य का ये गोचर इस वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद ये घटना घटने जा रही है। यूं तो प्रत्येक वर्ष सूर्य का ये गोचर इसी समय होता है, जनवरी माह में 13, 14, 15 जनवरी के बीच में, लेकिन इस बार 144 वर्षों बाद हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की और नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके कारण से ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हो गया है। इस सब का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मकर राशि के जीवन पर, आइए इसको जानते हैं। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर उनकी ही राशि पर होने जा रहा है। सूर्यदेव अष्टमेश है। अष्टमेश सूर्य का लग्न पर गोचर करना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है, आयु को बढ़ाता है। लग्नेश का अष्टम या अष्टम का लग्न में गोचर करना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अष्टमेश का जब लग्न पर गोचर होता है तो ये स्वास्थ्य में आ रही प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा दिलाता है। और जब लग्नेश भी आपके साथ हो, लग्नेश शनि, और शनि आपके वर्तमान में धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तब ये गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्नेश का अच्छा होना और लग्न पर बैठे हुए ग्रह का अच्छा होना दोनों अत्यंत अच्छा हो गया। लेकिन अष्टमेश होना सूर्य का, जो कि सूर्य क्रूर ग्रह है, अच्छा नहीं माना गया ज्योतिष में, और लग्न पर गोचर करेगा तो थोड़ा सा कभी कभी आपको आत्मविश्वास की कमी इस गोचर के दौरान झेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम करवाएगा, या उनके साथ संबंध को थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं सूर्यदेव यहां पर। लेकिन सूर्यदेव की ये जो नकारात्मक बातें हमको बताई, इसकी घटने की संभावना अत्यंत न्यून रहेगी, और उसका कारण मैं बताने जा रहा हूं। ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो उसको नोट कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का एक बहुत शानदार संबंध बनने जा रहा है। दो तरीके के संबंध बनेंगे, एक तो दृष्टिगत संबंध बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं पंचम स्थान पे, त्रिकोण पे, और यहाँ के कारक भी हैं सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति, और यहां से 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो सूर्य गुरु से दृष्ट हो गए। दूसरा, नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के बीच। सूर्य से पंचम देवगुरु हैं और देवगुरु से नवम सूर्य हैं, इसे नवम पंचम राजयोग कहा गया। एक और राजयोग बन रहा है, हालांकि वो कम समय के लिए, लेकिन बन रहा है। ठीक सूर्य से 180 डिग्री पर मंगल गोचर करेंगे 21 जनवरी तक, तो ये समसप्तक राजयोग बनेगा। 180 डिग्री पर दोनों ग्रह रहने वाले हैं, तो समसप्तक राजयोग का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और बुधादित्य योग भी यहाँ पर बन जाएगा 24 जनवरी के बाद में, तो ये भी आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हो जाएंगे। भाग्येश हो करके आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति पैदा करने वाले हैं। तो फलता सूर्यदेव का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी। कहाँ से लाभ होगा? पहले तो आपके कुछ आकस्मिक चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, आकस्मिक घटनाएं जीवन में बढ़ेंगी, आकस्मिक लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। खासकर दशम से दशम सप्तम को देखेंगे तो करियर में भी कुछ विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहाँ समस्या आ सकती है और जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्या आ सकती है। थोड़ा
अब आपका आत्मविश्वास इतना उच्च स्तर का रहेगा यहाँ पर, यद्यप अष्टमेश है फिर भी गुरु की दृष्टि के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा गुरु की दृष्टि के कारण। तो आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तो अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण आवेग भी बढ़ने वाला है। आवेग बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, तो थोड़ा स्वभाव में रूखापन आएगा, स्वभाव में कड़कता आएगी। तो उसके कारण से जीवन साथी के साथ संबंध, क्योंकि फिर आप ओवर पावर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। तो ओवर पावर करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, हावी होने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। तो ये सूर्य आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित करेगा, व्यक्तित्व में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण से बैठ करके जब राशि पर दृष्टि डाल रहे हो तब तो क्या ही कहने इस गोचर से। आपकी निर्णय की सटीकता बढ़ने वाली है, आपके ज्ञान का प्रकाश फैलने वाला है, जिसके कारण से आपके करियर में उन्नति, धन में उन्नति और साथ ही साथ आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होती हुई दिख रही है। तो ये गोचर सूर्य का आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो 2-3 राजयोग बने हैं इसके कारण से सूर्य का गोचर आपके लिए शानदार हो जाएगा। सूर्यदेव के इस गोचर को और सूक्ष्मता से समझने के लिए नक्षत्रों पर चलते हैं। पहला नक्षत्र 24 जनवरी तक श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, चंद्रमा आपके सप्तम के स्वामी हैं और वहां पर जब गोचर करेंगे सूर्यदेव सप्तम भाव को प्रकाशित करने वाले हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। चाहे व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण से कार्य में विशेष सटीकता, विशेष दक्षता आपको प्राप्त होगी, उसके कारण से मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, श्रवण नक्षत्र के बाद में धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, और मंगल गोचर कर रहे होंगे अष्टम स्थान पर। तो ऐसे लोग, छठे स्थान पर, तो फलतः ऐसे लोग सूर्यदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे तो वे लोग जो लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या फिर जो मिलिट्री, पुलिस, सेना से जुड़े हुए हैं, फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। डॉक्टर वगैरह के लिए बहुत अच्छा, वकील के लिए बहुत, जज के लिए बहुत अच्छा। ये कब 24 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के मध्य में विशेष सफलता इस क्षेत्र में आपको देने जा रहे हैं। कोई कंपटीशन वगैरह है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये अवसर है, उसको आप बढ़िया कर सकते हैं, वहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और शतभिखा नक्षत्र के स्वामी है राहु, और राहु गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम स्थान पे। जब राहु के नक्षत्र पर आएंगे सूर्यदेव तो आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखी जाएगी। चूंकि राहु यहाँ पर ऑलरेडी राजयोग कारक होकर के आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहा है, और सूर्य का भी बल जब प्राप्त हो जाएगा शतभिखा नक्षत्र पर तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, जिससे आपको कुछ बड़ी सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है। डेट नोट कर सकते हैं आप, 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के मध्य में। ये कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए नक्षत्रों का भी सहयोग बेहतर मिलता हुआ दिख रहा है। बुधादित्य योग भी बनेगा, जो भाग्येश बुध आएंगे जब साथ में 24 जनवरी से, तो भाग्य और आपका व्यक्तित्व ये जब दोनों जुड़ेंगे, आपका अपने प्रयास, आपके अपने कर्म, आप पराक्रम, ये इनको जब भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का साथ मिल जाएगा, तो निस्संदेह उसमें कुछ बड़ा होकर ही रहेगा, कुछ बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं इस गोचर के दौरान आप। इस सूर्य के इस प्रभाव को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्योदय को उठ करके देखिए, सूर्योदय के पूर्व उठ जाए, सूर्योदय का दर्शन करिए। हो सके तो स्नान करके आप 1 लोटा जल तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने जूझने की सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी और साथ ही साथ उस पर विजय भी प्राप्त होगी। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए,
और इस धरती के देवता माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद दीजिए। जय जय सिया राम।